निर्णय को हम स्वीकार करेंगे। नाहिद लारी खान समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता है। नाहिद जी, शुक्रिया आपका। ऐसा क्या गुनाह कर डाला सीपी राय और उनकी पार्टी ने कि आपने इन्हें सम्मानजनक सीटों के लायक भी नहीं समझा? देखिए ब्रिजेश जी, अब तो नॉमिनेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब रोज रोज इस पे चर्चा करने से कोई फायदा नहीं। ये क्या बात नहीं, मैं आपको बता रही हूँ। अब आप सुनने तो इस मामले में दोनों का आचरण नहीं, सुनिए तो। इंडिया अलायंस, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया अलायंस एकजुट है, लोहा लाट है और 9 की 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस की ऐतिहासिक जीत होगी। चुनाव चिन्ह साइकिल पर झमाझम वोटों की बारिश होगी और बीजेपी की ऐतिहासिक हार होगी, महाहार होगी। और आप ये समझे कि समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस ने बहुत ही अच्छे से संपूर्ण पीडीए समाज का प्रतिनिधित्व दिया है, आधी आबादी को प्रतिनिधित्व दिया है, 5 महिलाओं को, अच्छा नहीं लगता कि अगर इसमें कांग्रेस साथ होती? नहीं, ये बात अब कांग्रेस साथ है, 9 की 9 सीटों पर साथ है। अब बार बार उस बात में अब हम चुनाव में आ चुके क्यों हो रही हैं? ओहो, क्योंकि आप कई दिन से यही बात पूछ रहे हैं। अब चर्चा आगे बढ़ाइए ना, अब तो चुनाव की प्रक्रिया तो ये क्यों किया आपने? ये बता दीजिए, मैं आगे बढ़ जाऊं। ये दोनों अनकंफर्टेबल क्वेश्चन लेना नहीं चाहते। नहीं, ये कोई इसलिए मुझ पे कहना बार बार क्यों पूछ रहे भाई? नहीं, 100 बार पूछूंगा मैडम। आप 100 बार पूछिए। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, इंडिया अलायंस 9 की 9 सीटों पर लोहम लाट है और चुनाव लड़ रहा है, बहुत मजबूती से। ये कौन सा लोहा है जो आप अकेले ले रही हो? आपको लगता है सीपी राय और लोहा नहीं ले पाएंगे? ये आपका अपना विश्लेषण है, लेकिन जनमानस जान रहा है कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी एकजुट होकर चुनाव लड़ रही है। और ये आप समझिए कि हमने तो आधी आबादी 5 महिलाओं को प्रतिनिधित्व दिया है, बीजेपी ने केवल 1 महिला को और 1 महिला आरएलडी से। ये इनकी महिला सम्मान की ये स्थिति है। और आप ये समझिए, जो चुनाव, ये बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है, क्योंकि संविधान बचाने का चुनाव है, आरक्षण बचाने का चुनाव है। सबसे बड़ी बात, पीडीए का मान सम्मान बचाने का चुनाव है। अब तो बच गया आरक्षण, संविधान नहीं, अभी तो और बचाना है। इन बीजेपी के हाथों से अभी तो संविधान बचाना जनमानस समझ रही है, और पीडीए का मान सम्मान स्वाभिमान बचाने की लड़ाई। और आप ये समझिए कि माननीय अखिलेश यादव जी ने पीडीए समाज को जगा दिया है और एकजुट कर दिया, और जगाते रहेंगे और कोई रोक नहीं पाएगा। आप किसी डिबेट में इसके पहले झगड़ा करके आई हैं क्या? नहीं, मैं किसी से झगड़ा इतना क्यों उत्तेजित? मैंने तो ऐसी कोई बात कही नहीं। मैं गुस्सा बता रही हूं। कहीं और का गुस्सा है? नहीं, बिल्कुल गुस्सा है। मैं गुस्से की भी बात आपको बताऊंगी। बिल्कुल गुस्सा है और गुस्से पे मैं बिल्कुल बोलूंगी आपको आज, क्योंकि आप ये समझिए कि पीडीए समाज को जो एकजुट कर दिया और लोहम लाट कर दिया, इससे मान्यवर परम आदरणीय बाबा साहब, माननीय नेताजी और मान्यवर काशीराम जी ये बहुत खुश होंगे कि आप जोर इसलिए बोल रही हैं ताकि सीपी राय अपनी बात न रख पाए ठीक से। नहीं, माननीय अखिलेश यादव जी ने उनके सपनों को साकार कर रहे हैं, उनको प्रसन्नता। अरे थोड़ा साकार कांग्रेस भी कर नहीं, जो आप गुस्से की बात कर रहे हैं, महिलाएं बहुत आक्रोशित, थोड़ा सीपी राय, महिलाएं बहुत आक्रोशित है बीजेपी से। जिस प्रकार से बीजेपी के मंत्री ने प्रियंका गांधी जी के लिए अपशब्द कहे, उनको बुढ़िया कहा, उनको बूढ़ी कहा, और आज तक वो मंत्री पद पे आसीन है। उनको निष्कासित नहीं किया, उनको मंत्री पद से हटाया नहीं बीजेपी ने। महिलाएं बहुत आक्रोशित, और इन 9 की 9 सीटों के चुनाव में महिलाएं जवाब देंगी इसका। इतनी हिम्मत हो गई, आप महिलाओं को बुढ़िया कहेंगे? इतनी हिम्मत है तो कहें कि गुजरात से हार के डर से एक बहुत बुजुर्ग नेता आगे बनारस चुनाव लड़ने, कहें तो इतनी हिम्मत है महिलाओं के लिए, बुजुर्ग इतनी हिम्मत है तो कहें दिल्ली के गद्दी पे आसीन एक बहुत बुजुर्ग नेता है, उनको हटाने की बात करें। आज आपको कांग्रेस की इज्जत और सम्मान की इतनी चिंता है, तो हमेशा आप सवाल कर लेने दे मुझे, ऐसी बेचैनी क्यों है आपको? नहीं, कोई क्या आपने 2 सीट के लायक भी सीपी राय को नहीं समझा और आप इनकी इज्जत की दुहाई दे रही हैं? अब मैं आपको बता दूं, इस पे कांग्रेस को, सीपी राय साहब को, कांग्रेस को आप समझे वो इस लायक है कि वो 9 की 9 सीटों पर, अभी 10वीं सीट पर भी जो उपचुनाव होगा वो साथ लड़ रहे हैं, वही लड़ रहे हैं। यही झुंझुना तो आरएलडी और निषाद जी लिए घूम रहे हैं, समाजवादी पार्टी जो आपने कांग्रेस को पकड़ाया है। ये जो खेवन हार की आप बात कर रहे हैं ना, खेवन हार नहीं, केवल हार है बीजेपी के लिए, केवल हार बीजेपी के लिए। और अगर यही खेवन हार रहे बीजेपी के, तो अभी जैसे कांग्रेस है आपके लिए? नहीं, अरे वो अपने आप को खेवनहार का, वो तो बड़े भाई हैं हमारे भाई, वो तो बहुत बड़ी जिनका हक आपने, जिनके प्लाट कर दिया, वो बहुत बड़ी पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी। आप कहां उनसे संजय निषाद की पार्टी से कंपेयर? अरे हालत तो एक जैसी की आप लोगों ने ना। नहीं, आप ये समझिए कि अगर, धन्यवाद मैडम, बहुत शुक्रिया आपका, 30 सेकंड बहुत शुक्रिया मैडम। आप 4 मिनट 4.5 5 मिनट हो गए, आपने 30 सेकंड एक्स्ट्रा उनको दिया था। समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उत्तर प्रदेश की, आपको हमें 1 मिनट एक्स्ट्रा देना चाहिए। आप बोल रहे 20 सेकंड ले रहे, लेकिन अब खत्म करें बात। आप ये समझिए कि ये जो बात कह रहे हैं आप समीर सिंह जी जो अभी बात कर रहे हैं, आप थोड़ा उत्तेजना कम करें तो आपको सबको नाम याद आ रहे हैं। जो अभी बात कह रहे हैं, गुस्से में जब आदमी होता है तो नाम भूल जाता है।
मैंने गुस्से का तो आपको बताया, महिलाएं बहुत धन्यवाद। आक्रोशित है बीजेपी से। अरे खुद इनके सीपी राय साहब को लाया जाए स्क्रीन पे। मैडम धन्यवाद, प्लीज कोऑपरेट। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, योगी जी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बीजेपी कि उनको उनके साथ अलायंस थैंक करना यू। पड़ा। नीतीश जी सीपी राय साहब को लाया जाए स्क्रीन पे। बीजेपी कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता है मैडम, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया।